प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने देखा कि जो फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी, उन्होंने 1929 में एक फिल्म देखी शोबोट। वो एक हॉलीवुड फिल्म थी। उस फिल्म से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी निर्णय किया कि मैं भी एक बोलती फिल्म बनाऊंगा। पहले भी फिल्में बना करती थी, पर वे कैसी होती थी? मूक फिल्में हुआ करती थी। उसमें कलाकारों के बीच में संवाद नहीं हुआ करते थे। तब अर्देशीर एम ईरानी ने एक पारसी रंगमंच के प्रसिद्ध नाटक की पटकथा को आधार बनाकर फिल्म का निर्माण किया। एक बोलती फिल्म का निर्माण हुआ और उसका नाम रखा गया आलम आरा। इसके परिणाम स्वरूप 14 मार्च 1931 को एक बोलती भारतीय हिंदी फिल्म बनी और प्रदर्शित हुई। यह भारतीय इतिहास में एक अनोखा दिन था क्योंकि यह भारत के लिए पहली बोलती फिल्म थी। इसमें बहुत सारे कलाकार थे, 78 कलाकार इसमें कार्य कर रहे थे। इस फिल्म में गीत संगीत का अनूठा समावेश था। उस समय न तो लेखक हुआ करते थे, न ही गीतकार हुआ करते थे, और इसी फिल्म से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के दूसरे भाग में कि इस फिल्म में और क्या क्या विशेषताएं थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। शब्दार्थ देख लेते हैं। संयोजन का अर्थ होता है सम्मिश्रण, फैंटेसी का अर्थ होता है मौज मस्ती, और लोकप्रिय का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो आलम आरा जो फिल्म थी ये पहली बोलती भारतीय फिल्म थी। अरेबियन नाइट्स जो कि अंग्रेजी फिल्म है, उसी की जैसी इसमें मौज मस्ती थी, फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इस फिल्म में हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ, जिसे हिंदुस्तानी भाषा कहा गया, और यह बहुत ही प्रसिद्ध भी हुई। इसमें गीत संगीत और नृत्य सभी चीज़ों का समायोजन था। सभी चीज़ों को अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया था, सभी का इसमें समावेश था। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे इस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। शब्दार्थ देख लेते हैं। पारिश्रमिक अर्थात श्रम के बदले में मिली धनराशि। परिश्रम के बदले में जो आपको वेतन जैसा मिलता है उसे कहते हैं पारिश्रमिक, धनराशि। चयन अर्थात चुनाव। चर्चित अर्थात प्रसिद्ध। हक का अर्थ होता है अधिकार, और मुकदमा अर्थात अदालत में पेश किया गया मामला। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस फिल्म की जो नायिका थी, जो अभिनेत्री थी, वे कौन थी? जुबैदा थी। यहाँ पर तस्वीर दिखाई है मैंने। और जो उसके कलाकार थे, अभिनेता थे, वे कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। इन्हें सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक मिलता था। वे बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्हें सबसे अधिक धनराशि उनके कलाकार होने के लिए, उनकी कला का प्रदर्शन के लिए, फिल्म में काम करने के लिए मिलती थी। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा चर्चित है कि उनका चुनाव इस फिल्म में किस प्रकार हुआ, फिर आगे क्या क्या
हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत प्रसिद्ध हैं। काफ़ी चर्चा में रहा कि किस प्रकार से उनका चयन हुआ और फिर उन्हें किसी कारणवश इस फिल्म से निकाल दिया गया। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। विट्ठल जो थे वे हिंदी भाषा तो बहुत अच्छे से बोल लेते थे, लेकिन वे उर्दू बोलने में कठिनाई महसूस करते थे। पहले उनका चयन तो हुआ, लेकिन फिर क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में तकलीफ़ होती थी, इसलिए इस कमी के कारण उन्हें हटाकर किसी अन्य नायक को रख लिया गया। तो महबूब को नायक चुन लिया गया, जिसके कारण विट्ठल जो थे वे नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, अर्थात अपना अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए, फिर से इस फिल्म में नायक बनने के लिए उन्होंने क्या किया, अदालत में केस दर्ज कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। अर्थ देख लेते हैं शब्दों की। कामयाबी अर्थात सफलता, स्टंटमैन अर्थात करतब दिखाने वाला और स्तंभ अर्थात आधार। यहाँ पे बताया गया है कि जब विट्ठल ने मुकदमा किया, क्योंकि उन्हें फिल्म से हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया था, नायक चुन लिया गया, तो उन्होंने क्या किया, अदालत में केस दर्ज किया, मुकदमा किया। और उनका मुकदमा लड़ने वाले कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। वे देश के सबसे प्रसिद्ध मशहूर वकील उस समय हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। न सिर्फ विट्ठल ने मुकदमा जीता, बल्कि भारत की पहली बोलती फिल्म जो कि आलम आरा थी, उसके नायक भी बने, उसके अभिनेता भी वही बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, अर्थात वे आगे भी सफलता उनके कदम चूमती रही, उन्हें आगे भी बहुत सफलता मिली और मराठी तथा हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। पहले अलग से कोई स्टंटमैन तो हुआ नहीं करते थे, जो करतब दिखाने वाले होते हैं वे तो होते नहीं थे, तो जो अभिनेता होते थे फिल्म के, उन्हें ही सब कुछ करना होता था। तो हिंदी फिल्मों में और मराठी फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किए, नाटकों में नायक के रूप में काम किया, स्टंटमैन के रूप में काम किया। इसके अलावा आलम आरा में और कौन कौन से कलाकार थे, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे मशहूर अभिनेता इस फिल्म में काम कर रहे थे, जो कि आगे चलकर अन्य फिल्मों में भी इन्होंने बहुत काम किया और फिल्म उद्योग के एक मजबूत स्तंभ के रूप में, एक मजबूत आधार के रूप में रहे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नियंत्रण अर्थात वश में रखना, पौराणिक यानी पुराण से संबंधित, और किरदार का अर्थ होता है
चरित्र। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फिल्म थी आलम आरा, यह 14 मार्च 1931 को मुंबई के प्रसिद्ध सिनेमा हॉल या सिनेमाघर मैजेस्टिक में प्रदर्शित हुई। इसका प्रदर्शन कहाँ हुआ? 14 मार्च 1931 को पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, मतलब उसके टिकट पे नहीं सारे टिकट बिक जाया करते थे। पूरा जो सिनेमा घर था वो भर जाया करता था। 8 सप्ताह तक, 8 हफ्तों तक लगातार ये जो फिल्म थी वो हाउसफुल चली और इतनी भीड़ उमड़ती थी, लोग इतनी भीड़ लगा जमा कर लेते थे, उसे देखने के लिए इतने उतावले थे कि पुलिस के लिए उस भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। जो इसके समीक्षक थे, जो फिल्मों के समीक्षक होते हैं, उन्होंने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म बताया, जिसमें गाने भी थे, जिसमें संवाद भी थे, जिसमें नृत्य भी था। हर तरह की मौज मस्ती इस फिल्म में थी। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह जो दर्शक थे, जो देखने वाले थे, दर्शक दीर्घा थी, उन सबको ये फिल्म बहुत ही प्रभावित कर रही थी, क्योंकि वो पहली बार सितारों को आपस में बातचीत करते हुए नाचते गाते देख पा रहे थे। इस फिल्म की लंबाई कितनी थी? 10,000 फुट लंबाई थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस फिल्म को बनने में 4 महीने लगे और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से ये फिल्म बनी थी। उस समय जो सवाक फिल्में हुआ करती थी, उसके बाद आलम आरा के बाद फिर फिल्में बनने लगी, सवाक फिल्में बनने लगी, बोलती फिल्में बनने लगी, जिनके जो विषय हुआ करते थे पौराणिक कथाओं यानी पुराण से संबंधित कथाओं से लिए गए होते थे। फिर पारसी रंगमंच के नाटकों से इनकी पटकथाएं ली हुई होती थी। अरबी जो प्रेम कथाएं प्रसिद्ध थी, उन सारे विषयों को बोलती फिल्मों की कहानी के रूप में लिया जाता था। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। उसके बाद कई सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, उन मुद्दों पर भी फिल्में बनने लगी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। तो सामाजिक फिल्मों पर, सामाजिक विषय पर बनने वाली एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार जो था वो महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो उस समय जो बोलती फिल्म बनी जिसका नाम खुदा की शान था, उसमें जो एक चरित्र था वो महात्मा गांधी जैसा था, एक पात्र, जिसके कारण जो ब्रिटिश प्रशासक थे वो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों ने इसका विरोध किया। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। शब्दों के अर्थ हैं, योगदान का अर्थ होता है सहायता, खिताब का अर्थ होता है उपाधि या सम्मान, मौका अर्थात अवसर। तो सवाक सिनेमा का जो बोलती फिल्मों का जो नए दौर की शुरुआत किसने की? निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी ने की। वे बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। वे इतने विनम्र थे कि सन 1956 में आलम आरा ने अपने प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे किए। जब 25 वर्ष पूरे हो जाने के बाद, पहली बोलती फिल्म के 25 वर्ष पूरे होने पर निर्माता निर्देशक एम ईरानी को सम्मानित किया गया और क्या कहा गया? उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। जो निर्देशक एम ईरानी थे, उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों के पिता के नाम से संबोधित किया गया। तो उन्होंने उस अवसर पर कहा था,
मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत बड़ी उपाधि होगी मेरे लिए कि मैं भारतीय सवाक फिल्मों का पिता जो आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे इतनी बड़ी उपाधि देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्या किया है, अपने हिस्से का, अपने देश के लिए योगदान जो मैं कर सकता था वह मैंने किया है। अपने देश के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मैंने उस जिम्मेदारी को सिर्फ मात्र निभाया है। तो अभी इसका जो अगला भाग है वह हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।